महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग का हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था कि जब यज्ञ समाप्त हो गए, सबको विदा कर दिए राजा दशरथ, श्रृंगी ऋषि को भी उनके पत्नी शांता के साथ विदा कर दिए। और जब समय बीता, 12 महीना बीतने के बाद भगवान राम का कौशल्या जी के गर्भ से जन्म हुआ। तो मैंने आपसे बताया था कि जन्म तो मनुष्य जितने भी है सबका जन्म कितने महीने में होता है जी? 10 महीने। तो खाली कौशल्या जी के लिए एक अलग हो गया था, सुमित्रा और कैकेयी के लिए अलग हो गया था नियम, ऐसा नहीं। मनुष्य जो भी होंगे सबका जन्म कितने दिन में होगा जी? 9 से 10 से ज़्यादा नहीं होता। तो क्या हुआ होगा, ये अनुमान करने वाली बात है। ये हुआ होगा कि वो जो गर्भाधान संस्कार हुआ था उसमें विशेष प्रकार के आयुर्वेद के विद्वानों के माध्यम से खीर बनाया गया था। उस खीर को खिलाने के पश्चात 2 महीना समय उनके गर्भ की सफाई में लगा होगा। एक ही दिन में हो जाता है क्या? देखो, दवाई आपने छीटा तो एक दिन में काम कर दिया? नहीं किया ना। हम कोई दवा खाते हैं तो तुरंत बुखार उतर जाता है क्या? कि थोड़ा समय लगता है? समय लगता है। तो ऐसे ही ऋषि श्रृंग के द्वारा और अन्य विद्वानों के द्वारा जो आयुर्वेद के जो आचार्य उस जमाने में रहे होंगे उनके माध्यम से खीर बनाया गया और उस खीर में ऐसी औषधि मिलाई गई जो गर्भ के भीतर में जो दुर्गुण है उसकी सफाई करेंगे, उसको हटाएंगे, बीमारी को दूर करेंगे। तो उसको करने में 2 महीने लगे होंगे। तो 2 महीना तक उनका इलाज हुआ और इसके पश्चात में गर्भाधान क्रिया के माध्यम से तीनों रानियों के गर्भ में संतान आए। और जब 12 महीना हो गए यज्ञ के 12 महीना हो गए तो फिर भगवान राम का जन्म हुआ। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गए, 1 ऋतु होते हैं 2 महीने के, तो 6 ऋतु कितने हो गए? 6 दूनी 12 महीने। 6 ऋतु बीत गए तब 12वें मास में साफ साफ लिखा हुआ है चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कब जन्म हुआ जी? चैत्र महीना था, शुक्ल पक्ष था और 9वीं तिथि थी। तो हमारा भी जन्म इसी प्रकार से हुआ है। चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि 1963 ईस्वी में हमारा जन्म हुआ है। तो भगवान राम के जन्म 9 लाख वर्ष पहले त्रेता युग के अंत में उनका ये जन्म हुआ था। तिथि थी 9वीं, चैत्र महीना था और पक्ष शुक्ल था। शुक्ल पक्ष, चैत्र महीना, 9वीं तिथि। नक्षत्र उस समय चल रहे थे पुनर्वसु नक्षत्र। तो इस समय कर्क लग्न में कौशल्या देवी के दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। इतना स्वाध्याय हम सब ने कर लिया था। अब आगे है विष्णुरद्रं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुंदुभिस्वनं। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। अब देखो, अब कहते हैं कि राम जो थे ना, तो आधा खीर माँ उनकी खा गई, तो उस आधे भाग से, विष्णु के आधे भाग से खाए खीर, तो विष्णु के आधे भाग से कैसे उनका जन्म हुआ? विष्णु को थोड़े खाया, खीर ने खाया। कहते विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी
और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। अब बचपन में इतना थोड़े लक्षण दिखने में आता है कि इनके हाथ इतने लंबे, पैर इतने लंबे। कौशल्या सुशुभेतेन पुत्रेणामृत तेजसा यथा वरेण देवाना मदितिर्वज्र पाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से वे देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। मैंने कैकेयी के बाद किनका जन्म हुआ? मैंने ये राम के बाद भरत जी का जन्म हुआ कैकेयी के जन्म से। कहते हैं कि वो चतुर्थांश से जो भाग खाए थे उससे जन्म हुआ, ये भी विष्णु के ही रूप हो गए। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णुरर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार्पे जातो तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवो। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। भरत कैसे रहते थे? खुश, हमेशा खुश रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्य पुत्रा महात्मानस चत्वारो जज्जिरे पृथक गुणवंतोनुरूपाश्च रुच्या पृष्ठपदोपमाः। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुः कलं च गंधर्वा नवनीतुश्चाप्सरो गणाः देवतुदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्चाखात् पतत्। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। किसी को भी बेटा जन्म लेता है तो लोग थोड़ा खुशी तो मनाते ही है ना। इस प्रकार से उस समय भी अयोध्या में बहुत लंबे समय के बाद राजा दशरथ के जो पुत्र हुए तो उनके घर में भी खुशियाँ थी और उस पड़ोस के लोगों में भी खुशियाँ थी। तो जब खुशी मनाए। उत्सवश्च महानासी अयोध्यायां जनाकुल रथ्याश्च संबाधा नट नर्तक संकुला। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः विजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे थे राजा दशरथ? धन लुटवा रहे थे। प्रदेयांश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन माने गाय, गोधन माने गाय प्रदान किए। तो इस प्रकार से आज 20वें श्लोक तक का 18वें सर्ग के 20वें श्लोक तक का हमने स्वाध्याय किया है। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।